नमस्कार साथियों, जीसीपी साइंस क्लासेस में आपका हार्दिक अभिनंदन है। उम्मीद है कि बेटा आप लोगों की क्लास बेहतरीन चल रही होंगी और बहुत ही जल्द बेटा केमिस्ट्री का आगाज करेंगे। और बेटा जिस दिन केमिस्ट्री को आरंभ करेंगे, चिंता न करिए, उस दिन से आप लोग बेटा केमिस्ट्री पांचों सब्जेक्टों में सबसे सरल बना देंगे। ये मेरा वादा रहा। चिंता ना करिए, पांचों सब्जेक्ट में जिनके पास बेटा बायोलॉजी है या मैथ है, इंटर वाले सुन लीजिए बेटा, केमिस्ट्री आपकी बहुत ही इजी बना देंगे। जिस तरीके से अभी फिजिक्स जैसे सब्जेक्ट को बेटा एक आसान भाषा में सीख रहे हो, ऐसे इन केमिस्ट्री बेटा आसान तरीके से, बहुत आसान तरीके से पढ़ाएंगे। क्लियर? एक एक कॉन्सेप्ट को सिखाएंगे, कैसे अभिक्रियाएं होती हैं, कैसे कन्वर्जन होते हैं, कौन सी डायनेमिक रिएक्शंस हैं। हालांकि मैं ये पिछले बेटा 2025 के सेशन के अंदर, जो 24-25 के सेशन के अंदर बेटा हमने वन शॉट वीडियो बनाई हुई है, लेकिन यहां पर क्या है, यहां पर बेटा हम पूर्णतः एक रिजल्ट की ओर लेकर चलेंगे, शिखर। यानी हमारा मकसद है आप लोगों के 70 में से कम 65 प्लस नंबर आए। मेहनत करते रहिए, पढ़ाना मेरा काम रहेगा, मेहनत आपका काम रहेगा। और जितना ज्यादा से ज्यादा मेहनत करोगे, मेहनत के साथ बेटा रिवीजन, क्योंकि एक वीडियो बेटा इसके आधार बनाने वाले कि किस तरीके से पढ़ाई करें, कैसे रणनीति से आप लोग एक स्टेट और डिस्ट्रिक्ट के अंदर किस तरीके से बेटा आप लोग फंस सकते हैं। वीडियो बहुत जल्दी लेकर आएंगे, इसके बारे में चर्चा चलाएंगे कि भाई कैसे, क्योंकि केमिस्ट्री के बारे में हम बता चुके हैं, लेकिन केमिस्ट्री का बेटा सिलेबस बहुत जल्दी आरंभ करने वाले हैं। ठीक है, बात कर रहे हैं फिजिक्स की। फिजिक्स के अंदर बेटा चैप्टर नंबर 2 चल रहा है और जिसके आधे भाग में हम लोगों ने अध्ययन किया है विद्युत विभव तथा विभवांतर का। अब हम आधे भाग में अध्ययन करने वाले हैं संधारित्र तथा किसका, परावैद्युत का, संधारित्र तथा परावैद्युत का। चलते हैं बेटा अपने हेडिंग की ओर। सबसे पहले आप लोगों को बेटा बोर्ड पर हेडिंग दिखाई दे रही होगी कि चालक तथा विद्युत रोधी अथवा परावैद्युत। अर्थात मैं आपसे पूछना चाहेंगे भैया चालक किसे कहेंगे, विद्युत रोधी अथवा परावैद्युत किसे कहते हैं। यानी वैद्युत व्यवहार के आधार पर पदार्थों को मुख्यतः कितने प्रकार से बांटा गया है, 2 प्रकार से। क्या बताया, वैद्युत व्यवहार के आधार पर परावैद्युत पदार्थ को, जो पदार्थ को कितने प्रकार से बांटा गया है, 2 प्रकार से। क्लियर? लिखाएंगे इसमें वैद्युत व्यवहार के आधार पर पदार्थों को मुख्यतः कितने प्रकार से बांटा गया है, 2 भागों में वर्गीकरण किया गया है। नंबर 1 बेटा, पहली बेटा हेडिंग है हमारी चालक और दूसरा बेटा अचालक। अचालक को ही हम क्या बोलते हैं, विद्युत रोधी। अचालक को ही हम क्या बोलते हैं, विद्युत रोधी। मैं पूछे बेटा बताओ चालक किसे कहेंगे, तो आप बोलोगे वे पदार्थ जिनमें धारा का प्रवाह कैसे होता है, सरलता से होता है। वे पदार्थ जिनमें धारा का प्रवाह सरलता से होता है क्या कहलाते हैं, चालक कहलाते हैं। क्या कहलाएंगे, चालक कहलाते हैं। जब हम बेटा क्या करेंगे, चालकों को बाह्य वैद्युत क्षेत्र में रखेंगे और बाह्य वैद्युत क्षेत्र में अगर चालकों के ऊपर हम क्या करेंगे, बाह्य वैद्युत क्षेत्र स्थापित कर देंगे, तो फिर क्या होगा, इनमें जो आवेश वाहक हैं, जो आवेश वाहक गतिमान हो रहे हैं, उनकी जो गति है वो कैसी हो जाएगी, और अधिक हो जाएगी। आवेश वाहक की गति कैसी हो जाती है, बहुत तेज हो जाएगी, गतिमान बहुत तेजी से होना शुरू हो जाएंगे। क्लियर? जैसे लोहा, चांदी, कॉपर, एल्यूमिनियम, क्लियर, आदि धातु है। ठीक है, अगर बेटा आप लोहे में बेटा क्या कर सकते हो, आसानी से धारा प्रवाहित कर सकते हो। कॉपर, एल्यूमिनियम, इनमें बेटा क्या कर सकते हो, आसानी से धारा प्रवाहित कर सकते हो। लेकिन ये धारा प्रवाहित होगी कैसे, तो भैया ये धारा प्रवाहित होती है मुक्त इलेक्ट्रॉनों के कारण। धारा किसके कारण प्रवाहित होती है, मुक्त इलेक्ट्रॉनों के कारण। जब तक बेटा किसी पदार्थ में इलेक्ट्रॉन मुक्त नहीं होंगे, धारा का प्रवाह नहीं होगा। क्लियर? तो यहां पर जैसे ही बेटा मुक्त इलेक्ट्रॉन हुए, मुक्त इलेक्ट्रॉनों के कारण बेटा क्या प्रवाहित होना शुरू हो जाएगी, धारा प्रवाहित। क्लियर? लिखेंगे चालक के बारे में, लिखेंगे चालक, लिखेंगे वे पदार्थ जिसमें धारा का प्रवाह
सरलता से होता है, सरलता से होता है, चालक कहलाते हैं, चालक कहलाते हैं। इन पदार्थों पर, इन पदार्थों पर वाह्य वैद्युत क्षेत्र, वाह्य वैद्युत क्षेत्र लगाने पर बहुत अधिक, वाह्य वैद्युत क्षेत्र बेटा जैसे ही लगाएंगे, वाह्य वैद्युत क्षेत्र लगाने पर बहुत अधिक आवेश वाहक, आवेश वाहक गतिमान हो जाते हैं, हो जाते हैं। जैसे, जैसे इसके एग्जाम्पल बेटा, जैसे बेटा आपका हुआ लोहा, लोहा, लोहे में बेटा धारा आसानी से प्रवाहित हो सकती है। चांदी, कॉपर, एल्यूमिनियम आदि। क्लियर? आदि धातुओं में, अच्छा यहां पर जो बेटा ये धातुओं में जो धारा प्रवाहित हो रही है वो किसके कारण हो रही है? धातुओं में जो धारा प्रवाहित होती है मुक्त इलेक्ट्रॉनों के कारण होती है। लिखा है बेटा यहां पर जो चालक में, यहां पर जो पदार्थ में, पदार्थ में धारा मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण होती है, कारण होती है। धातुओं में धन आयनों या धन आयन की स्थिरता होती है। धन आयन की क्या होती है? स्थिरता होती है। यानी धन आयन तो बेटा स्थिर होंगे, लेकिन इलेक्ट्रॉन बेटा क्या करेंगे? गत करेंगे। क्लियर? और जब इलेक्ट्रॉन मुक्त होंगे, गत करेंगे, तो बेटा धारा का प्रवाह होगा। ठीक, ये बेटा कहानी पढ़ ली हमने चालक की। अब बेटा हम पढ़ेंगे अचालक की। यानी अचालक, अचालक को ये बोलते हैं विद्युत रोधी। अचालक को क्या बोलते हैं? विद्युत रोधी, अथवा किसी को बोलते हैं विद्युत रोधी। तो आप लोग बेटा समझ चुके होंगे अचालक जिसमें धारा का प्रवाह नहीं होता, वे पदार्थ जिनमें धारा का प्रवाह नहीं होता। क्यों? क्योंकि बेटा इसमें इलेक्ट्रॉन ही मुक्त नहीं हो पाते। जब इलेक्ट्रॉन मुक्त नहीं होंगे तो यहां पर बेटा धारा प्रवाहित नहीं होगी। क्लियर? जैसे कागज, लकड़ी, कांच। क्लियर? तो ये क्या कहलाएंगे? चालक, वो अचालक या विद्युत रोधी कहलाते हैं। और अचालक को ही, अचालक को ही हम क्या कहते हैं? परावैद्युत कहते हैं। अचालक को ही क्या कहेंगे? परावैद्युत कहेंगे। ठीक है, देखो यहां पर लिखेंगे, यहां पर लिखेंगे वे पदार्थ, वे पदार्थ जिनमें धारा का प्रवाह सरलता से, धारा का प्रवाह संभव नहीं है, क्या कहलाएंगे? अचालक या विद्युत रोधी कहलाते हैं, कहलाते हैं। जैसे, जैसे कागज, लकड़ी, कांच, रबड़, शुद्ध जल, ठीक है, आदि। ठीक है, ये क्या हो जाएंगे? ये हमारे हो जाएंगे अचालक। और अचालक को ही क्या कहा जाता है? अचालक को ही परावैद्युत कहते हैं। अचालक को हम क्या कहेंगे? परावैद्युत कहते हैं। क्लियर? अब हम बेटा यहां से समझेंगे परावैद्युत के बारे में,
समझेंगे परावैद्युत का वर्गीकरण बेटा। क्लियर, नोट करो पहले आता, नोट करिए। इसके बाद बेटा हम पढ़ने वाले हैं एक महत्वपूर्ण हेडिंग जिसका नाम है परावैद्युत पदार्थ। बोर्ड एग्जाम 2024 के अनसॉल्व्ड पेपर के अंदर यह परिभाषा पूछी गई है कि भाई बताओ परावैद्युत पदार्थ किसे कहेंगे। क्या जवाब दोगे परावैद्युत पदार्थ? देखो, परावैद्युत पदार्थ को ही हमने क्या बोला है? कुचालक बोलते हैं। परावैद्युत पदार्थ को हमने क्या कहा है? परावैद्युत पदार्थ क्या होते हैं? कुचालक होते हैं। और इसका कार्य यह है कि भैया जो इनके इलेक्ट्रॉन होते हैं वो मुक्त नहीं होते हैं, स्वतंत्र अवस्था में नहीं होते हैं। अर्थात इन पदार्थों में जो सभी इलेक्ट्रॉन होते हैं वह परमाणु के जो नाभिक होता है उस नाभिकी केंद्र से दृढ़ता पूर्वक बंधे रहते हैं, इसीलिए हम क्या बोलते हैं इसको? परावैद्युत पदार्थ। क्लियर? मान लिया ये प्लास्टिक है बेटा, इस प्लास्टिक के जो यहां पर प्लास्टिक है, इस प्लास्टिक के अंदर में बात करेंगे। अभी ये कैसा है? कुचालक है। इसका कारण ये है कि भैया इसमें इलेक्ट्रॉन क्या नहीं है? स्वतंत्र रूप से गतिमान नहीं है। जब स्वतंत्र रूप से गतिमान ही नहीं होंगे तो बेटा इसके अंदर बेटा यह कैसी स्थिति में होगा? कुचालक की स्थिति में होगा। क्लियर? और इसके इस पदार्थ के अंदर बेटा जो भी इलेक्ट्रॉन होंगे वो सब के सब इलेक्ट्रॉन इसके नाभिकीय केंद्र से कैसे होंगे? दृढ़ता पूर्वक बंधे रहते हैं। क्लियर? लिखेंगे परिभाषा परावैद्युत पदार्थ की, लिखेंगे परावैद्युत पदार्थ क्या होते हैं बेटा? कुचालक पदार्थ होते हैं, कुचालक पदार्थ होते हैं जिनमें स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं, स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं। इन पदार्थ के परमाणु में, इन पदार्थ के परमाणु में सभी इलेक्ट्रॉन नाभिक से दृढ़ता पूर्वक बंधे रहते हैं, दृढ़ता पूर्वक बंधे रहते हैं। परावैद्युत पदार्थ को दो भागों में बांटा गया है, दो भागों में बांटा गया है। नंबर 1 पहला बेटा पढ़ेंगे बेटा, किसका अध्ययन करेंगे? ध्रुवी परावैद्युत। एक होता है बेटा ध्रुवी परावैद्युत और दूसरा होता है अध्रुवी परावैद्युत। क्लियर? अब ध्रुवी परावैद्युत में जैसे बेटा एक एग्जांपल ले लिया हमने, एक एग्जांपल ले लिया बेटा, जैसे हमने HCl, एक एग्जांपल ले लिया H2O। क्लियर? एक एग्जांपल ले लिया बेटा NaCl आदि। क्लियर? अब इसके अंदर आप लोग क्या देखोगे कि भैया इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, यानी यहां पर जो बेटा यहां पर जो अणु लिए हमने, HCl का एक अणु लिया या NaCl का जो एक अणु लिया बेटा, इसके अंदर की कहानी देखोगे कि H पे बेटा यहां पर प्लस है और Cl पे माइनस है। H पे प्लस है और Cl पे कैसा है? माइनस है। क्लियर? और इसका जो द्विध्रुव आघूर्ण होगा, चूंकि बेटा प्लस वाला माइनस को कैंसिल कर देगा और द्विध्रुव आघूर्ण होगा, वह द्विध्रुव आघूर्ण कैसा हो जाएगा? शून्य, क्योंकि भैया प्लस वाला माइनस को क्या कर देगा? कैंसिल कर देगा। और इसका बेटा द्विध्रुव आघूर्ण कैसा हो जाएगा? शून्य हो जाएगा। और द्विध्रुव आघूर्ण में डायरेक्शन कैसी होती है? माइनस से प्लस की ओर होती है। द्विध्रुव आघूर्ण, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण में जो डायरेक्शन होती है वो किधर होती है? माइनस से प्लस की ओर होती है। अब चूंकि बेटा यहां पर हाइड्रोजन और क्लोरीन, इन दोनों अणुओं के, दोनों परमाणुओं के जो केंद्र हैं वह केंद्र बेटा संपाती नहीं है।
केंद्र कैसे हैं? संपाती नहीं है, एक ही जगह नहीं है, एक ही केंद्र नहीं है, दोनों के एक ही केंद्र न होने के कारण बेटा, ये संपाती केंद्र न होने के कारण यह बेटा किसको? स्थायी वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को बेटा प्रदर्शित करते हैं। किसको प्रदर्शित करेंगे? स्थायी वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को प्रदर्शित करते हैं। दोनों का केंद्र संपाती न होने के कारण यह बेटा किसको प्रदर्शित करेंगे? स्थायी वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को प्रदर्शित करेंगे। और देखो प्लस वाला माइनस को बेटा क्या करते रहेगा? निरस्त करता रहेगा। अर्थात इसका जो नेट यानी परिणामी जो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होगा वो कैसा होगा? शून्य। क्लियर? क्यों भैया? यहां पर अभी मैंने बोला था आप जल ले लो, शुद्ध जल बेटा, जल के अंदर बेटा करंट नहीं लगेगा, जल के अंदर करंट नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि बेटा जल में हाइड्रोजन पे H+ और ऑक्सीजन पे कितने माइनस होते हैं? 2 माइनस होते हैं। क्लियर? और ये बेटा एक दूसरे से कैसे होते हैं? दृढ़ता पूर्वक बंधे रहते हैं कुछ इस तरीके से। एक ऑक्सीजन बेटा 2 बॉन्ड बनाएगा, एक ऑक्सीजन कितने बॉन्ड बनाएगा? 2 बॉन्ड बनाएगा। ऑक्सीजन पे बेटा 2 माइनस होते हैं, एक ऑक्सीजन पे कितना माइनस होता है? 2। हाइड्रोजन पे प्लस और इस हाइड्रोजन पे प्लस। क्लियर? अब इसके दोनों प्लस बेटा इसके माइनस को क्या करते रहेंगे? कैंसिल करते रहेंगे और बेटा ये उदासीन होता रहेगा, करंट नहीं लगेगा, फिर यहां पर करंट नहीं लगेगा। क्लियर? जब तक बेटा इसमें कोई बाह्य वैद्युत क्षेत्र स्थापित नहीं किया जाएगा तब तक बेटा करंट नहीं लगेगा। क्लियर? तो यहां पर कहानी क्या होगी? इस कहानी को लिख रहे हैं। उसके बाद बाह्य वैद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति में ये बाहर से ऊर्जा को अवशोषित करते रहेंगे, बाहर से ऊर्जा को क्या करते रहेंगे? अवशोषित करते रहेंगे। और ये बेटा इनके जो आयन हैं वह जो यादृच्छिक स्थिति में बेटा जुड़ते रहेंगे, यानी मनमानी स्थिति में बेटा जैसे चाहे वैसे बेटा जुड़ते रहेंगे। क्लियर? देखो लिखेंगे इसके बारे में, लिखेंगे ध्रुवीय परावैद्युत में लिखेंगे वे पदार्थ जिनके अणुओं में धनावेश तथा ऋण आवेश के केंद्र संपाती न होने के कारण संपाती न होने के कारण स्थायी वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होता है। स्थायी वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होता है, क्या कहलाते हैं? ध्रुवीय परावैद्युत कहलाते हैं, ध्रुवीय परावैद्युत कहलाते हैं। क्लियर? एग्जाम्पल बेटा ये रहे हमारे एग्जाम्पल। ठीक, अब यहां पर क्या है? जब तक इनमें बेटा बाह्य वैद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति में इसका वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कैसा होगा? शून्य होगा। कैसे? समझो, यहां पर कौन है? इस स्थिति में ले रहा हूं बेटा बाह्य वैद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति में जो है ये परावैद्युत पदार्थ, बाह्य वैद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति में परावैद्युत पदार्थ। देखो कैसे? बाह्य वैद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति में बेटा ये क्या करेंगे? बाहर से ऊर्जा को लेते रहेंगे और बेटा ये यादृच्छिक गति में बेटा ये क्या होते रहेंगे? जुड़ते रहेंगे, प्लस माइनस कुछ, कोई बेटा इस तरीके जुड़ा हुआ है प्लस माइनस। क्लियर? कोई बेटा इस तरीके से जुड़ा हुआ है प्लस माइनस, इस तरीके से बेटा ये अपनी एक यादृच्छिक गति में इस तरीके से जुड़ेंगे। ये बाह्य वैद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति में, बाह्य वैद्युत क्षेत्र नहीं है, उपस्थित नहीं है। लेकिन जैसे हमने इसे बेटा क्या किया? बाह्य वैद्युत क्षेत्र में रखा, बाह्य वैद्युत क्षेत्र स्थापित किया, बाह्य वैद्युत क्षेत्र स्थापित कर दो। यहां पर बेटा ले लो प्लस, यहां पर बेटा कौन ले लिया हमने? माइनस। और इस परावैद्युत पदार्थ को किस में रख दिया? बाह्य वैद्युत क्षेत्र की भीतर रख दिया, ये रख दिया बाह्य वैद्युत क्षेत्र के, यहां पर बाह्य वैद्युत क्षेत्र की उपस्थिति, यहां पर कौन है? बाह्य वैद्युत क्षेत्र की उपस्थिति। जैसे बेटा हमने इस परावैद्युत पदार्थ को हमने किस में रखा? बाह्य वैद्युत क्षेत्र में रखा।
तो बेटा इनके जो बेटा अणु हैं, इन अणुओं के बेटा जे क्या हो जाएंगे, एक निश्चित रेंज में हो जाएंगे। जो ये बेटा प्लस माइनस है वह बेटा एक निश्चित अण में बेटा निश्चित व्यवस्था में जुड़ जाएंगे। कैसे कि भैया प्लस वाला जाएगा, यहां पर आपको पता है कि प्लस वाला जाता है माइनस की ओर, माइनस वाला जाता है प्लस की ओर। तो यहां पर अगर देखो ये प्लस है तो यहां पर कौन होगा माइनस, तो यहां प्लस। क्लियर। अगर यहां प्लस है तो बेटा इधर कौन होगा, इधर होगा माइनस और इधर कौन होगा प्लस। क्लियर। एक यहां पर क्यों प्लस वाला जाएगा माइनस की ओर, माइनस वाला किसकी ओर जाता है, प्लस की ओर आकर्षित होता है। क्लियर। तो यहां पर सेम ऐसी कंडीशन माइनस प्लस, यहां पर बेटा लेंगे माइनस प्लस। क्लियर। यहां पर अगर ये प्लस है तो यहां माइनस होगा प्लस होगा, यहां पर ये माइनस होगा और यहां पर क्या होगा प्लस होगा बाह्य वैद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में। क्लियर। तो यहां पर बेटा क्या हो जाएंगे प्लस, जो बेटा यहां पर जैसे हमने बेटा इसको बाह्य वैद्युत क्षेत्र रखा तो बाह्य वैद्युत क्षेत्र में बेटा ये माइनस वाला किसकी ओर आकर्षित होना शुरू हो जाएगा, माइनस वाला हो जाएगा प्लस की ओर और प्लस वाला हो जाएगा माइनस की ओर आकर्षित। क्लियर। तो यहां पर क्या होगा, लेकिन इसकी अंदर की स्थिति ये देखोगे कि यहां पर इसके मध्य में ये बेटा यहां पर कौन उत्पन्न किया है, बाह्य वैद्युत क्षेत्र। ये कौन है हमारा बाह्य वैद्युत क्षेत्र। क्लियर। अब बाह्य वैद्युत क्षेत्र में लेकिन इसके अंदर देखोगे बेटा यहां पर ये प्लस इसके माइनस को कैंसिल कर देगा, ये प्लस इसके माइनस को कैंसिल कर देगा, ये प्लस इसके माइनस, ये प्लस इसके माइनस को क्या कर देगा कैंसिल। तो ये बेटा यहां पर ये स्थिति कैसी आ जाएगी, उदासीन वाली आ जाएगी ये तो। लेकिन ये प्लस वाला माइनस की ओर आकर्षित, ये वाला माइनस वाला प्लस की ओर आकर्षित हो जाएगा। क्लियर। तो यहां पर बेटा कहानी कुछ इस तरीके से हो जाएगी कि ये माइनस वाला कौन हो जाएगा प्लस की ओर और प्लस वाला माइनस की ओर। मतलब फिर ये किसका काम करना शुरू कर देगा, फिर ये काम किसका करना शुरू कर देगा, यही पदार्थ बेटा क्या किसका काम करना शुरू कर देगा, एक चालक का काम करना शुरू कर देगा। क्लियर। कब करेगा, जब बेटा यहां पर इसे किसको, इस परावैद्युत पदार्थ को कहां रख दिया जाए, बाह्य वैद्युत क्षेत्र के भीतर स्थापित कर दो। प्लस वाला माइनस की ओर आकर्षित, माइनस वाला प्लस की ओर आकर्षित, और यह बेटा फिर क्या करेंगे, इसके भीतर भी कौन उत्पन्न हो जाएगा, वैद्युत क्षेत्र। क्यों, क्योंकि बेटा माइनस वाला जाएगा प्लस की ओर, प्लस वाला माइनस की ओर आकर्षित हो जाएगा, तो इसके अंदर वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा जो बाह्य वैद्युत क्षेत्र की तुलना में कैसा होगा, बाह्य वैद्युत क्षेत्र की तुलना में बेटा कम होगा। आंतरिक वैद्युत क्षेत्र जो किससे कम होगा, बाह्य वैद्युत क्षेत्र की तुलना में इसका जो वैद्युत क्षेत्र होगा वो कैसा होगा, कम होगा। क्लियर। तो इसको नोट करिए, इसके बाद पढ़ रहे हैं अध्रुवी परावैद्युत को, नोट करो। इसके बाद बेटा हम पढ़ेंगे अब अध्रुवी परावैद्युत पदार्थ को। ठीक है, चलो डालो हेडिंग अध्रुवी परावैद्युत। इसके अंदर क्या होता है, यहां पर देखा गया था बेटा कि धन आवेश तथा ऋण आवेश के केंद्र संपाती नहीं होते हैं और ये ऊर्जा कहां से लेते हैं, बाहरी ऊर्जा को अवशोषित करते रहते हैं और यादृच्छिक स्थिति में बेटा आप क्या होते रहते हैं, जुड़ते रहते हैं। लेकिन जब बाह्य वैद्युत क्षेत्र में स्थापित कर दिया तो बेटा ये बेटा एक निश्चित अवस्था में आ जाएंगे, प्लस वाला माइनस की ओर, माइनस वाला प्लस की ओर, और बेटा ये किसका काम, इसके अंदर वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा। क्लियर। तो यहां पर चालन की स्थिति बन जाएगी। अब बात करेंगे अध्रुवी पदार्थ की, तो अध्रुवी पदार्थ में लिखेंगे वे पदार्थ जिनके अणुओं में धन आवेश तथा ऋण आवेश के केंद्र संपाती होने के कारण स्थायी वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण नहीं होता है, स्थायी वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण नहीं होता है, क्या कहलाएंगे, अध्रुवी परावैद्युत कहलाते हैं। परावैद्युत कहलाते हैं, क्या कहलाएंगे, अध्रुवी परावैद्युत कहलाते हैं। एग्जाम्पल बेटा जैसे लेंगे H2
N2 O2 F2 I2। क्योंकि बेटा यहां पर देखेंगे दोनों के दोनों अणु, बेटा एक अणु के यहां पर ये एक अणु लिया हाइड्रोजन, अब इसके बेटा देखेंगे दोनों के जो इस अणु के अंदर दोनों के दोनों परमाणु हैं, इनके केंद्र कैसे होंगे, संपाती होंगे। कैसे होंगे, संपाती। जब H2 को आप तोड़ोगे तो ये टूट जाएगा, 2H के अंदर एक H पे प्लस और एक H पे माइनस होगा, और दोनों के केंद्र बेटा कैसे होंगे, संपाती होंगे। और संपाती होंगे तब भी बेटा यहां पर जब प्लस और माइनस मिलेंगे तब भी वैद्युत ध्रुव आघूर्ण कैसा हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। यहां पर भी वैद्युत ध्रुव आघूर्ण शून्य हो रहा था, प्लस माइनस मिल रहे थे, यहां पर भी वैद्युत ध्रुव आघूर्ण कैसा हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। क्लियर, यहां पर भी कैसा हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। और यहां पर अगर हम बात करेंगे यहां पर और बाह्य वैद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति में, बाह्य वैद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति में बेटा इसका वैद्युत ध्रुव आघूर्ण कैसा है, शून्य। क्योंकि भैया दोनों के जो केंद्र हैं वह कैसे हैं, संपाती हैं। बाह्य वैद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति में, बाह्य वैद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति में बेटा दोनों के बेटा जो केंद्र हैं वह कैसे है, संपाती हैं। ठीक है, लेकिन हम क्या करें, इसे बाह्य वैद्युत क्षेत्र में रख दें। इसे किस में रख दें, बाह्य वैद्युत क्षेत्र में। यहां पर बेटा ये हमारा बाह्य वैद्युत क्षेत्र है, और बाह्य वैद्युत क्षेत्र में इसको उठाओ, जैसी रखा बाह्य वैद्युत क्षेत्र के अंदर जैसे बेटा इसको रखा तो आप एक कहानी देखोगे। क्या कहानी देखोगे कि भैया यहां से प्लस वाला जाए बेटा जाना शुरू हो जाएगा माइनस की ओर, और माइनस वाला जाना शुरू हो जाएगा प्लस की ओर, अर्थात कुछ कहानी इस तरीके से बदलेगी। ये है बेटा किसकी स्थिति, बाह्य वैद्युत क्षेत्र की स्थिति में। बाह्य वैद्युत क्षेत्र की स्थिति में क्या होगा कि भैया ये वाले क्या होना शुरू हो जाएंगे, प्लस वाला जाना शुरू हो जाएगा माइनस की ओर, और माइनस वाला जाना शुरू हो जाएगा प्लस की ओर। देखो यहां पर बाह्य वैद्युत क्षेत्र की स्थिति में, अब इस परावैद्युत के अंदर ये बेटा प्लस वाला जाना शुरू हो जाएगा माइनस की ओर, और माइनस वाला जाना शुरू हो जाएगा प्लस की ओर। क्लियर, ऐसे ही सर अगर बेटा यहां प्लस है तो इधर आएगा माइनस, और इधर आएगा बेटा प्लस, प्लस वाला माइनस की ओर। क्लियर, माइनस प्लस कुछ इस तरीके से बेटा प्लस वाला माइनस की ओर और माइनस वाला प्लस की ओर। यहां पर कहानी कुछ इस तरीके से उत्पन्न होगी। क्लियर, लेकिन आप लोग देखोगे कि यहां पर मध्य में देखोगे आप इसके बेटा मध्य में यहां पर ये देखो प्लस माइनस बेटा आपस में मिलेंगे, और प्लस माइनस आपस में मिलेंगे तो ये कैसे हो जाएंगे, उदासीन हो जाएंगे। लेकिन इनके किनारों पर यहां माइनस बच रहा है, यहां पर कौन बच रहा है, प्लस बच रहा है, जिसके कारण बेटा इसके अंदर कौन उत्पन्न हो जाएगा, वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा। कौन उत्पन्न हो जाएगा, वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा। बाह्य कौन उत्पन्न हो जाएगा, वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा। क्लियर, जब वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा, लेकिन जो आंतरिक ये वाला कौन सा उत्पन्न होगा, आंतरिक वैद्युत क्षेत्र, जो किससे कम होगा, बाह्य वैद्युत क्षेत्र से कैसा होगा, कम होगा। तो ये कहानी बेटा किसकी है, अध्रुवी पदार्थ की। ये कहानी है ध्रुवी पदार्थ की। किस तरीके से बेटा ये बाह्य वैद्युत क्षेत्र में रखने पर कैसे बेटा ये चालक का काम करना शुरू कर जाते हैं, कैसे बेटा इनके अंदर वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, तो ये कहानी बेटा हमने समझी है। ठीक है, उम्मीद है कि आप लोग बेटा समझ में आई होगी। नोट करें बेटा इसको।